Yes, good morning, students. So let me start with our English lecture. Okay. So last time we have completed all the first unit. हमारे ख्याल से सारे complete हो चुके थे. Where we can see just a second. The be neighborly, then cherry tree, the expansion of idea. लास्ट टाइम एक्सपेंशन ऑफ आइडिया भी अपना हो गया था शायद से. हाँ, प्रोवर्ब्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था. ऑन टू द समिट we reached the top. We have done that also. I think so. कि बाकी था हमारा. On to the summit to reach the top. Anyone can tell me? कोई बता सकता है कि बाकी था क्या कि नहीं बाकी था? On summit to the top. Let me check. No issue. जहाँ पे मिस आईडीज आ गई है. नहीं, हमने on the summit start नहीं किया था. Indian flag. Yes, we have started this one. जहाँ पे summit. Do we started this one on to the summit? Students. Yes, Archita. अर्चिता. यस, हाँ बताओ अर्चिता. अनिल. ओके. कहाँ तक अपना हुआ था? और शेल वी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग? आई थिंक सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग. चलो ठीक. सो हियर द सबमिट ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ था. जस्ट इट वाज कंप्लीटेड. ओके. अनिल बोल रहा हो गया है बट आई थिंक सो. लेट मी चेक वंस अगेन. फर्स्ट थॉट. यस. ओके. ओके फाइन. तो यहाँ पे इन्होंने जहाँ पे अपनी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. जहाँ पे टीम कैंप में हम लोग साथ में गए थे. दे हैव जस्ट वेंट टू द कैंप ऑन 9 फ्राइडे मॉर्निंग. एंड दे आर द टू पीपल दैट इज द किलरी और टेंजिंग. दो लोग थे. इनको एक पर्टिकुलर फ्लैग दिया गया. एंड आफ्टर दैट फ्लैग दे हैव टू पुट ऑन द टॉप ऑफ द समिट. ठीक है. एंड यहाँ पे जो टेंजिंग थे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ऑल दी फ्लैग विथ इंक्लूडिंग द इंडियन फ्लैग. इंडियन फ्लैग को भी उन्होंने लेके एंटरटेन किया. एंड ही हैव दैट कि उनको वो चीज पूरी डालनी, मतलब आई मीन लगाना है टॉप ऑफ दिस. एंड फाइनली ही वाज एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग. उन्होंने हर एक चीज को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया कि कैसे हुआ, कब हुआ एंड एवरीथिंग. ठीक है. सो कहीं ना कहीं एक हेनरी को और एक उनको एक व्हाट वी से तेंजिंग को कंपटीशन लग रहा था. लेकिन फाइनली वो एक ही रोप में टाई अप थे तो कहीं ना कहीं वो एक कंपटीशन कम. एंड दे हैव टू फील द प्राउड मोमेंट ऑफ दैट थिंग. तो वो एक चीज थी. देन नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया हाउ दे अचीव देयर गोल, द बोथ ऑफ देम. एंड किस तरीके से उन्होंने इंडियन फ्लैग को टॉप पे लगाया. एंड कुछ अग्रीमेंट्स, उस अग्रीमेंट के हिसाब से दे हैव फुलफिल देयर all the things. Okay. And finally they have just camped. नीचे आके उन्होंने उनको चाय ऑफर की एंड सारी जो चीजें हैं. ठीक है. नाउ
We'll start with the 1.3, that is the call of the soil. Okay. So the call of the soil is in very not too interesting, but हाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बंदा है जिसका जुनून सर पे चढ़ा हुआ था एक अलग कुछ करने के लिए। आंटी एक मिनट, कपड़े डालने पूरे यार। I want to read someone, please. Who can read? Yes, from start. Yes, from the this one, upper of the matlab introduction. From the introduction you start. The screen is not visible. Yes, please do it. Huh? Yes, the screen is not visible properly. Okay, so start करो बेटा. Yes, somebody is reading, na? Okay. Yes, can you adjust the screen? अनिल एक मिनट, अनिल हैव सम डाउट. अनिल हमने ये स्टार्ट किया था बट वी वर नॉट डूइंग बिकॉज हमारा ड्रामा रह गया था. ठीक है, ड्रामा के बाद वी हैव डन द एक्सपेंशन ऑफ आइडिया. द कॉल ऑफ सॉइल हमारा थोड़ा सा करके रह गया था. So we have to start again with the call of the soil. Okay, तो एक बार हम फटाफट एक रीडिंग कर लेते हैं पहले. हाँ स्टार्ट करो. Who is going to read? कोई बोलेगा कि मैं सामने से बोलूं? चलो ठीक, फाइन. जास्मीन, जास्मीन मंसूरी. जास्मीन अनम्यूट करो अपने आप को. यस मैम. हाँ जास्मीन स्टार्ट करो बेटा. पूरा लगेगा आंटी आज. मैं स्क्रीन छोटा करो ना. हाँ हुआ. चलो अभी स्टार्ट करो. स्टार्टिंग से. यस, इंट्रोडक्शन से एक बार. तो एक शॉर्ट में हम लोग ले लेंगे बाद में. अच्छा, फर्स्ट पैरा है सेकंड? नो, विद द इंट्रोडक्शन. ओके. हाँ. Venkateshwar Iyer, born in 1966. Venkateshwar Iyer is a scientist graduated in a certified project management professional. He has worked with I IBM. Zoom. आप zoom कर रहे हो क्या? नहीं, मैं देख रही हूँ आप अटक कहाँ रहे हो. IBM in Mumbai as a project manager for software implementation. After 17 years in IT industry, he quit in 2004 to live on his organic farming in Pet Village in Dhananu Taluka, Palghar district, Maharashtra. In book Moong Over Microchips traces his transition from technie to farmer over a period of
15 to 17 year, it was not a career change but a lifestyle change I was looking for. He say about he says about his decision to shift to the quieter environs of a village. He insisted on practicing organic farming. Uh, from the outside, he was resolute in spite of numerous challenges which he faced. Today, not only does he delivers lectures on organic farming but also has joined hands with organic farmings and NGOs work in the organic farming to propagate organic farming to ensure that the land at least is not renegated with while they try to make a living out of agriculture. आगे का भी पढ़ना है मिस. Yes, yes, go ahead. हाँ. The call of soil, a scent of rice, the first crop. It was April 2004. I stood in the middle of lush green field of mung and looked around me. It was just before sunrise and the sky was turning a bright orange. The ground was damp and the leaves were shining with dew. My bare feet were muddy as I walked around, gingerling, inspiting the plants. Around me were rows of chiku trees and below a dense foliage of mung. At that at that point, I could not have asked for anything more. The mung plant has more than 2 feet tall and green pods hanging out. The pods were not yet ripe, and there was a little fug growing on them. There was still some time before the harvest. I felt exhilarated. I stood watching the sun arise around the towering tree across the fence and slowly made my way back to the house, a white structure in the middle of this greenery. I could not believe that I was the owner of this land and that I was looking at my first crop as Yes. a farmer. After I had paid the advance money for the land, I thought I would have some time to get familiar with farming. But Muru Dada, the broker who got us the land, had other idea. He was mean that we plant mung at once. I was not prepared for this. I was still reading books and trying to figure out what we should sow and how we should go about it. Moru Dada was quite firm. He said the season was right for sowing mung and the best available seeds were available in Surat in the adjacent state of Gujarat. I made a quick trip to Surat and bought around 10 kgs of mung. Moru Okay, Dada. just stop dear, just stop. So यहाँ पे ये जो चैप्टर है एग्जैक्टली क्योंकि इसकी समरी देने की जरूरत नहीं है ज्यादा. इट्स नॉट एन स्टोरी. एग्जैक्टली दिस इज अ चैप्टर ऑफ दिस स्ट्रगल ऑफ अ पर्सनालिटी. ठीक है, एक पर्सनालिटी है जिसने अपने आप से खुद काफी स्ट्रगल किया है, खुद लड़ा है उसने कि एक आईटी कंपनी छोड़ के एंड ही इज कमिंग टू वन ऑफ द ऐसे चेंज फील्ड किया कि उसने उसे पता ही नहीं चला वो चीज के लिए कि उसका इंटरेस्ट कब उस तरफ ज्यादा खींचने लगा. कैन यू इमेजिन एक आईटीटी का बंदा जो अर्न कर रहा है काफी अच्छे से एंड ही वांट टू एंटर इन द क्रॉपिंग फील्ड. एक क्रॉपिंग फील्ड में वो एंटर करना चाह रहा है. माइट बी एनी अदर रीजन. वो ऐसा बोल रहा है कि द कॉल ऑफ द सॉइल, मिट्टी ने मुझे बुलाया है. सो हियर वेंकटेश से जो बॉर्न हुए हैं 1960, ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम किया था, लास्ट टाइम किया था. एक बार और फ्रेश कर लेते हैं. बॉर्न हुए थे 1966 में एंड हिज नेम वाज दी वेंकट और दी शॉर्ट नोट. पूरा नाम था वेंकटेश्वरम. ठीक है. सो वो आईबीएम में काम कर रहे थे इन मुंबई. ही वाज इन द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड आफ्टर दिस 17 ईयर्स आईटीटी इंडस्ट्रीज में उन्होंने क्विट कर दिया 2004 में. ठीक है.
और उन्होंने स्टार्ट किया ऑर्गेनिक फार्म इन पेट विलेज, दैट इज इन दहाणू तालुका, पालघर में और डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। उनकी एक बुक थी जो मूंग ओवर दी माइक्रोचिप्स, ट्रेसेस इज अ ट्रांसिशन, उनकी ही जस्ट रोट वन ऑफ द बुक, बुक का नाम था मूंग ओवर माइक्रोचिप्स, द ट्रेसेस इज द ट्रांसिशन फ्रॉम टेक टू फार्मर। अब टेक टू फार्मर का मतलब ये हो गया कि टेक्नोलॉजी फील्ड से होके वो डायरेक्टली फार्मिंग फील्ड में आ गए। ठीक है। सो ही जस्ट थॉट अबाउट टू चेंज द करियर, बट यहाँ पे एक लाइफ चेंज हो गई। ही सेज अबाउट हिज डिसीजन टू शिफ्ट टू द क्वेटर एनवायरमेंट टू द विलेज, ही इंस्टेड ऑन प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। वहां पे उन्होंने एक ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए स्टार्ट कर दिया कि वी हैव टू डू दिस वन। नाउ डायरेक्टली कम टू द टॉपिक, द सेंट ऑफ राइस एज द स्ट्रीट वाइज। आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंड करना, कि यहाँ पे लाइक नॉट टफ तो नहीं बोलूंगी, बट वी नो अबाउट कि कौन से स्टेट में कौन सी चीज की बहुत अच्छी फैसिलिटीज होती है। ठीक है। तो यहाँ पे एक राइस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस बताया है। व्हाट आर द थिंग, द फर्स्ट क्रॉप, उन्होंने एक चीज को बाइफरकेट किया है। जो फर्स्ट क्रॉप था, that it was in April 2004. I stood in the middle of the lush green field of मूंग। मूंग की पूरी एकदम हरी भरी खेत है, एंड उन्होंने चारों तरफ उसको अच्छे से देखा। अब आपको पता है ये अच्छे से देखने का मतलब क्या होता है, उस चीज को इवेल्युएट करना, टू अंडरस्टैंड द थिंग। ठीक है। सो इट वाज जस्ट बिफोर सनराइज एंड द स्काई वाज टर्निंग अ ब्राइट ऑरेंज। धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्काई है वो टर्निंग सनराइज की तरफ और धीरे धीरे ब्राइट हो रही है, मतलब मॉर्निंग इज गोइंग टू बी स्टार्ट। द ग्राउंड वाज डम्प एंड द लीव्स वर शाइनिंग विद ड्यू। यहाँ पे धीरे धीरे जो मिट्टी है वो धीरे धीरे मोक से एकदम हल्की हल्की गिल्ली हो रही है। और जो लीव्स है वो शाइन कर रहा है ड्यू से, ड्यू मतलब बूंदों से। ठीक है। सो माई बेयर फीट वॉज मडी। अब धीरे धीरे ओस की वजह से जो मिट्टी गिल्ली होती है, जब आप चलोगे तो डेफिनेटली यू नो अबाउट कि कैसा दिखेगा। तो पूरे जो पैर थे उनके वो मिट्टी से गिले गिले जैसी फीलिंग आ रही है उनको। सो आई वॉकड अराउंड द gingerly इंस्पेक्टिंग। वो वहां पे इंस्पेक्ट कर रहे हैं अबाउट द सॉइल, अबाउट द फील्ड एंड मेनी ऑफ द थिंग्स। आप जिस चीज के लिए जाते हो वहां पे तो बहुत चीजें आपकी इंस्पेक्ट होती रहती है, वहां पे अलग अलग क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके पास। तो द इंस्पेक्शन वाज गोइंग ऑन। As I walked around the gingerly inspecting the plant, अराउंड मी वेर रोज ऑफ चिक्कू ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल जब वहां पे गए तो उनको चिक्कू ट्री दिखाई दिया, एंड बिलो अ डेंस फॉलेज ऑफ मूंग। फॉलेज का मतलब यहाँ पे क्या दिया, द लीव्स ऑफ द ग्रीन प्लांट, जो छोटे छोटे मूंग आने से पहले जो छोटी पत्तियां होती है उसको हम फॉलेज बोलते हैं। एट दैट पॉइंट आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर। द मूंग प्लांट नॉट मोर देन 2 फीट लॉन्ग। आपने अगर देखा होगा तो मूंग प्लांट की जो गहराई है कितनी होगी, ठीक है, नॉट मोर देन 2 फीट। 2 फीट से ज्यादा मूंग नहीं होता है। ठीक है। सो हाँ, सो आई कुड हैव, एक मिनट, I could not have asked for anything more. The moon plant and more than 2 feet tall, the green pods hanging out. वहां पे छोटे छोटे जो pods होते हैं जिसमें से मूंग रिपन करती है, ठीक है, उसमें से निकलते हैं। बट यहाँ पे जो pods थे वो राइप नहीं हुए थे, मतलब अभी निकलने के लिए रेडी नहीं हुए थे, और वो है मतलब लाइक थोड़ी सी लाइट फर्स्ट थी ग्रोइंग ऑन देम। देयर वाज स्टिल सम टाइम बिफोर द हार्वेस्ट आई फेल एक्साइटेड। उनको ऐसा लगा कि शायद अभी कुछ दिन पहले ही हार्वेस्टिंग का काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है। हार्वेस्टिंग का मतलब काम मतलब मिट्टी के अंदर जो हम बीज डालते हैं, जो सीड डालते हैं। ठीक है। आई स्टूड वॉचिंग द सनराइज अबाउट द टावरिंग ट्रीज अक्रॉस द फेंस। नाउ ही वाज एक्सप्लेनिंग, वो
सीनरी बता रहे हैं कि किस तरीके से वो खड़े होके वहां पे सनराइज देख रहे हैं, ठीक है। And the fence and slow made my way back to the house, a white structure in the middle of this greenery. I could not believe that I was the owner of this land. उनको believe नहीं हो रहा था कि वो उस जमीन के ओनर है। And I was looking at my first crop. मतलब ये जो मूंग था ये किसने उगाया था? वेंकटेश्वरम ने। उनकी जमीन थी, उनकी क्रॉपिंग थी, एंड उनका पहला एक्सपेरिमेंट जो था वो था मूंग के ऊपर, जो उन्होंने स्टार्ट किया था। अ फार्मर And आफ्टर आई हैड पेड द एडवांस मनी फॉर द लैंड, यहाँ पे उन्होंने एक एडवांस अमाउंट दिया। उनको लगा कि शायद मैं इस चीजों से और फैमिलियर हो सकूं। आज मूंग उगा रहा हूँ, कल मुझे किसी और चीज की नॉलेज होगी, मैं उस चीज को करूंगा। तो ही थॉट अबाउट दैट वन। बट मोरू दादा एक ब्रोकर थे लैंड के, जिन्होंने उनको जमीन दिलाई थी। सो ही गिवन द मोर आइडिया। आप बोलते हैं ना, आप किसी चीज में अगर एक बार इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपका इंटरेस्ट जो है डेट गोज टू 4 पॉइंट, मतलब 4 गुना ज्यादा, और उस चीज में इन्वॉल्वमेंट अच्छा लगता है आपको। सो ही वॉज नी दैट वी प्लांट मूंग एट वंस। उन्होंने बताया कि सिर्फ हम मूंग एक ही बार कर सकते हैं, बार बार उस चीज को हम नहीं कर सकते। दे रिक्वायर्ड अ टाइम। आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस। आई वॉज स्टिल रीडिंग बुक एंड ट्राइंग टू फिगर आउट what could shows and how should we go about it। कि उसके अलावा हम आगे और क्या कर सकते, एक ही चीज पे हम नहीं अटकेंगे कि हर बार मूंग मूंग मूंग, नहीं। वी हैव टू ट्राई समथिंग न्यू। उनकी वो थॉट थी वैसे। एंड डेफिनेटली मोरू दादा वहां पे उनको हेल्प करे जा रहे थे उस चीज के लिए। मोरू दादा वॉज क्वाइट फर्म थे, एंड ही सेड द सीजन वाज राइट फॉर सोइंग मून एंड द बेस्ट सीड वेर अवेलेबल इन सूरत इन द एग्जिस्ट स्टेट ऑफ गुजरात। उन्होंने बोला कि फर्म मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थे वो अपनी चीजों पे, क्योंकि उनको नॉलेज थी ऑलरेडी, उस चीज का उन्हें ज्ञान था, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो सीजन है ये सिर्फ मूंग के लिए अच्छा है, और मूंग की जो अच्छी सीड्स हमें ये टाइम पे और जो मिलेगी वो है गुजरात की तरफ। तो वी शुड गो टू द गुजरात साइड, उनका ऐसा कहना था, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वन, हु इज गोइंग टू रीड द फर्दर? आगे कौन रीड करेगा? excuse me, ma'am. हाँ हसन, हमेशा हसन Can आप I रीड read? करते हो, लेट समवन रीड। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हसन रीड करो, लेकिन ज्यादा फास्ट मत भागना, ठीक है। Okay. स्टार्ट फ्रॉम दी, कंटिन्यूशन करते रहना। आई मेड अ क्विक ट्रिप टू सूरत। अब यहाँ पे मोरू दादा Oh, के कहने पे, एक मिनट, मोरू दादा के कहने पे ये निकल गए ट्रिप पे। तो वहां पे क्या हुआ, लेट वी सी नाउ, ठीक है, चलो स्टार्ट कर दो। I made a quick I made a quick trip to Surat and bought around 10 kilograms of moong. Moru Dada rented his tractor to plough the land and quickly planted moong all over the place. A few days later, we were overjoyed to see tiny green leaves. I had never seen moong growing before and was thrilled at the sight. It was the same thrill I had felt as a young boy when I saw the first of the hibiscus I had planted bloom at the railway quarters in Vilepalle in Mumbai. I was grateful to have taken Moru's advice. The next thing Muru Dada wanted to do was spray some pesticide on the plants. He claimed that it would give a higher yield. This was something we did not want to do. We were clear that we would not use any chemicals and tried to explain it to him. He reacted as if we had suggested harakiri. Harakiri. It took a lot of convincing to ensure that Moruzada and his friends did not use any chemicals on the farm. They refused to understand how crops could grow without sprays. Contrary to what everyone had told us, Nurture did her job and she needed no bribes to get the work done. Soon it was harvest time and we managed a respectable 300 kilograms, an awful lot of moong, and with it a lot of confidence. Now I was certain the land was fertile and that it was possible to grow crops without chemicals. It was a major morale booster.
Should I continue? The scent of rice. Yes, go ahead. Go ahead. The scent of rice. The first year I was late for the rice sowing season and had to resort to growing the GR4 variety that was short term and recommended by the agricultural officers at Cosbad. The next year we decided that we would start early and try to find some good traditional variety of rice to grow. We had read about traditional varieties of rice and knew that they did not require very high inputs of fertilizers. These varieties were also quite strong and resisted pests. We were sure that it was this type of rice that would grow well in our farm where we did not use any chemicals at all. Our previous year's experience and low yield had taught us a lesson and we were sure we would not plant hybrids this year. In April 2005, we started to look for a good variety of traditional rice. It was one of our neighbors in the village, a businessman from Mumbai who owned land, who suggested that we plant a local scented, scented variety of rice. Most of the farmers in and around the village of Perth had switched over the hybrids. The younger generation of farmers thought I was crazy to ask for the Desi variety, as they called it. My regular visits to the village around searching for a good traditional variety also did not yield any results, and we were almost giving up hope. I decided to give it one last try and spoke to Baban's father and some other elders. After many meaningful conversations, they mentioned the name of Kasbai. Kasbai is a traditional long grain rice variety which has a distinct aroma, though much milder than basmati. It's a long duration crop, and most of the older people remembered growing it a years ago. But they all shook their heads when I asked them about the seeds and told me that it had disappeared. Okay. The Students tales now of wait here. Kasbai, अच्छा अच्छा कंप्लीट कर लो yes ma'am, कंप्लीट कर लो. Yes, yes, complete Hassan. the, the tales of Kasbai made us more determined to get it. We decided that if we did manage to get some seeds, this would be a great rice to grow. I thought the government may know something about it. A visit to agricultural officer was enlightening. He had not even heard of this rice variety. He said the villagers were taking me for a ride and there was no rice by this name. He rattled off the name of a number of latest hybrids and even offered to give me some of them free of cost for a trial. Cursing myself for wasting time with him, I moved on to the next destination. This time it was the Adivasi Mahamandal at Kasa, which buys rice from Adivasi villagers on behalf of the government. Should I continue? नहीं, अभी यहीं पे रुक जाओ आप. Okay. नाउ यहाँ के पैसे से आपको क्या देखने को मिलेगा. आपको पता है कि हर इंसान की एक सीक्रेट होती है. हाँ, अपने काम में सबकी एक सीक्रेट होती है. तो यहाँ पे इन्होंने बहुत जगह पे ट्राई किया. मूंग के बाद दे हैव स्टार्टेड अ लॉट्स ऑफ ट्राई टू डू समथिंग न्यू. लेकिन वहां के जो लोग हैं वो सीक्रेट नहीं बताना चाहते थे. मोरू दादा को अच्छी तरीके से ये चीज पता थी. हम्म लेकिन उन्होंने मूंग के अलावा सोचा, जैसे कि ऑलरेडी वेंकटेश ने सोचा कि यहाँ पे सिर्फ मूंग के भरोसे हम कुछ नहीं कर सकते. सिर्फ एक फील्ड हम सिर्फ मूंग के लिए क्यों यूज करें. वी कैन यूज समथिंग अदर. जहाँ पे इनको अकेले नहीं करना था, इनको वहां पे सबसे ज्यादा हेल्प जो लेनी थी वो लेना था लोकल लोगों का. लोकल लोग इनको बता सकते थे वहां पे कि जैसे अभी मैं बोल दूं कि जहाँ पे फ्रूट्स अच्छे होते हैं तो वहां पे फ्रूट्स अच्छे होते हैं. तो यहाँ कैसे पता चलेगा आपको. विद द हेल्प ऑफ द लोकल पीपल. तो कहीं ना कहीं इनसे लोग बात करने में भी कतरा रहे थे. मतलब उनको बात नहीं करनी थी इनके साथ में. उनको अपनी सीक्रेट चीजें शेयर नहीं करनी थी. बट विद द हेल्प ऑफ द मुरु दादा, वो भी एक टाइम के बाद स्टॉप हो गए थे एक्चुअली. दे ऑल्सो स्टॉप एट अ टाइम. लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी वेंकटेश ने. और इन्होंने काफी स्टडी की उस चीज को लेके. हम्म, कि हमें कब कहाँ कैसे करना है, किससे मिलना है. तो फाइनली
एक जो थी एक लेडी, उन्होंने उनको हेल्प किया, एंड शी वॉज टू ओल्ड, बहुत ओल्ड थी वहां पे, ठीक है। हम उसके बारे में भी देखेंगे, कोई शी एग्जैक्टली, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, वापस से हम बैक पेज पे जाएंगे। मैम एक मिनट। हाँ। ये 1+ करके जिसने ज्वाइन किया है ना, प्लीज खुद को रीनेम कर लो, बिकॉज अटेंडेंस आता नहीं है, फिर आप लोग कंप्लेन करोगे जो भी है। मैम स्टार्ट कर दूं मैं? हाँ मैम। ओके फाइन। यहाँ पे नाउ, यहाँ पे वेंकटेश ने बोला, आई मेड अ क्विक ट्रिप टू सूरत। मोरू दादा के सजेशन के हिसाब से यहाँ पे वो सूरत के लिए निकल गए, ठीक है। एंड बॉट अराउंड 10 किलोग्राम ऑफ मूंग। एक अलग टाइप के, जब उन्होंने कहा कि ये सही समय है, दिस इज द राइट टाइम टू गो फॉर द मूंग, तो वो वहां पे मूंग के लिए निकल गए। सो वहां से उन्होंने 10 किलोग्राम, 10 kg ऑफ मूंग लेके आए। मोरू दादा रेंटेड हिज ट्रैक्टर to plow the land and quickly planted मूंग all over the place। यहाँ पे उन्होंने उस चीज को हायर किया और जो मूंग थी वो सब जगह फैलाना चालू कर दिया। A few days later we were overjoyed to see tiny green leaves। हाँ, कुछ दिनों के बाद में उन्होंने देखा एक छोटी छोटी सी पत्तियां उसमें से स्प्राउट की तरह निकल रही है। कभी भी देखो कोई भी चीज, और आपका स्पेशली जब फर्स्ट क्रॉपिंग हो तो आप एक खुशी फील करोगे ही एनी हाउ, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइटर है वेंकटेश, ही ऑल्सो फील द ओवर जॉय, उसे भी यही सेम फीलिंग आई। सो ग्रोइंग बिफोर ही वाज थ्रिल्ड एट द साइट, लेकिन वो उगाने से पहले उनके मन में काफी डाउट था, ठीक है। एंड ही वाज लिटरली वेरी इंटेंस कि सक्सेस होगा कि नहीं। कोई काम के लिए अगर आप सोचते हो तो एक डर तो रहता ही है, ठीक है। So, a few days later, we overjoyed to see the tiny green leaves. I had never seen moon growing before and was thrilled at the sight. Sight का मतलब जहाँ पे उन्होंने उगाया था. It was same thrill I had felt as a young boy. जैसे कोई एक नया जॉब स्टार्ट करता है, उसी तरीके से उनको भी वही चीज का एक डर था. When I saw the first of the hibiscus, जहाँ पे एक छोटा सा उनको hibiscus प्लांट मिला वहीं पे, so I had planted bloom at the railway quarter. वो छोटा सा हिबिस्कस प्लांट उन्होंने अपनी रेलवे क्वार्टर में लगाया जो विले पार्ले मुंबई में थी। सो ही वॉज ग्रेटफुल टू टेक द मोरू एडवाइस। उन्होंने मोरू को बहुत ज्यादा थैंक्स मन ही मन में कहा और उनके एडवाइस के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग मोरू दादा वांटेड टू डू वाज स्प्रे सम पेस्टिसाइड ऑन प्लांट। नेक्स्ट डे से मोरू दादा ने कहा कि यू हैव टू पेस्टिसाइड डालनी चाहिए प्लांट के ऊपर। एंड ही क्लेम दैट ही वुड गिव अ हायर yield, और ये डालने से क्या होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा क्रॉपिंग मिलेगी। So this was something we did not want to do। लेकिन यहाँ पे वेंकटेश जो थे उन्होंने मना किया कि नहीं, वी डोंट हैव टू डू दिस थिंग्स, क्योंकि आजकल देखेंगे फार्मर्स को तो ये चीज कर रहे हैं जो एक हायर केमिकल बेस्ड चीजें हैं, ठीक है। तो उनका ये कंसेप्ट नहीं जमा उनको, बोले नहीं। We were clear that we would not use any chemical and try to explain it to him. He reacted as if we had suggested, so harakiri. It took a lot of convincing to ensure that Moru Dada and his friend did not use any chemical on the farm. तो ये क्लियर हो गया था कि मोरू दादा और ये बिल्कुल भी केमिकल यूज नहीं करेंगे। They refused to understand how crop could grow without spray। और दोनों ही ये लगा कि मोरू दादा को ये लगा कि विदाउट स्प्रे ये होगा कैसे, हाउ इट पॉसिबल, बिकॉज मोरू दादा स्प्रे ही यूज करते थे। कॉन्ट्रेरी टू वॉट एवरी वन हैड टू टोल्ड अस, नेचर डिड हर जॉब। उसने कहा कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये नेचर का काम है कि वो कैसे बचाएगा, हम केमिकल डाल के क्यों खराब करें। शी नीडेड टू नो ब्राइब टू गेट द वर्क डन। उन्होंने बोला, उन्होंने ब्राइब किसको बोला,
ब्राइब उन्होंने केमिकल्स को बोला। जो आजकल के आप टाइम पे देखोगे जो फ्रूट्स को बहुत जल्दी रैपन कर देते हैं, देन वेजिटेबल्स को बहुत जल्दी बड़ा कर देते हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं केमिकल बेस्ड होती है, ठीक है। So they refused to understand how, sorry, ये हो गया। Soon it was harvest time। अब धीरे धीरे हार्वेस्टिंग टाइम आ गई थी। एंड वी मैनेज अ रिस्पेक्टेबल 300 ग्राम वहां से मिले। एन ऑफुल लॉट ऑफ मूव एंड विथ लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। समझ रहे हो आप कितना? 10 किलो में से 300 किलो मूंग मिलना, मतलब समझ रहे हो, इट वॉज एन बिग अचीवमेंट। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था उनके लिए। 10 किलो में से 300 मिलना, ग्रेट। सो उनका जो कॉन्फिडेंस था वेंकटेश का अपने एक सक्सेस पे, उनको अच्छा लगा वो चीज, उनका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया। नाउ आई वॉज सर्टेन दैट लैंड वॉज फर्टाइल एंड दैट इट वॉज पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप विदाउट केमिकल। अब उनके अंदर डबल कॉन्फिडेंस आ गया, और कहीं ना कहीं मोरू दादा के अंदर भी, कि अगर हमें क्रॉपिंग करनी है तो विदाउट केमिकल भी हो सकता है, विदाउट पेस्टिसाइड भी हो सकता है, ठीक है। सो इट वाज द मेजर मॉरल बूस्टर। एक ये मॉरल बेस पे बड़ा मजा आ रहा था उनको काम करने में। नाउ द सेंट ऑफ राइस। मूंग के बाद इनका नेक्स्ट टारगेट था, जो मैंने आपको पहले से बताया कि फार्मर सीक्रेट्स नहीं बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइस के मैटर में थोड़ा सा यही हुआ, वहां पे लोगों को अपनी चीजें सीक्रेट्स नहीं बतानी थी। सो द सेंट ऑफ राइस, द फर्स्ट ईयर आई वाज लेट फॉर द राइस सोइंग सीड, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है राइस के लिए। तो थोड़ा सा वेंकट यहाँ पे लेट हो गए थे। हार्ड टू रिसोर्ट टू ग्रोइंग द, एक मिनट, GR4 वराइटीज। यहाँ पे एक अलग टाइप के वराइटीज उनको राइस ग्रो करनी थी, दैट इज was short term and recommended by the agriculture officer at Postbad, ठीक है। द नेक्स्ट ईयर वी डिसाइडेड दैट वी वुड स्टार्ट अर्ली। अब ये साल तो हो नहीं पाया, क्योंकि अगर उसको सही टाइम पे अगर चीजें ना मिले तो राइस खराब हो सकती है, तो उन्होंने वो साल, पर्टिकुलर साल स्किप कर दिया। एंड दे स्टार्टेड डिसाइडेड टू डू द नेक्स्ट ईयर। हेलो, हाँ तरीम, बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर उन्होंने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट ईयर जल्दी जल्दी से हम सारी प्लानिंग करके रखेंगे राइस के लिए। तो वी हैड रीड अबाउट द वैरायटीज। अब आपके पास अच्छा खासा टाइम मिल गया था वेंकटेश के पास, तो करे क्या उस टाइम पे? उनका पहला जो एक्सपेरिमेंट मूंग वाला था वो उन्होंने कर लिया। अब उनको सेकंड एक्सपेरिमेंट था वो राइस के लिए करना था, बट वो हो नहीं पाया, तो सेकंड ईयर उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की। बाय द टाइम ही डिडंट वेस्ट हिज टाइम, उन्होंने अलग अलग वैरायटी की जो राइस होती थी उन्होंने उस चीज के ऊपर इंक्वायरी करना स्टार्ट कर दिया, विथ वेरी हाई इनपुट ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। दिस वैरायटीज वेर आल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड रेसिस्ट पेस्ट। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम, क्योंकि इस वैरायटीज को पेस्ट की जरूरत थी। वी वर श्योर दैट इट वाज दिस टाइप ऑफ राइस that would grow well in a farm and where we do not use any chemical at all। लेकिन फिर से वही उनके दिमाग में आया कि मैं करूंगा इस चीज को, आई विल डू, लेकिन स्टिल नॉट टू यूज केमिकल। काम करूंगा बट मैं केमिकल यूज नहीं करूंगा। हाँ, और लास्ट प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से सो काफी ठीक ठाक था। एंड लो yield had taught us the lesson, क्योंकि मूंग का एक्चुअली जो उनका था वो उससे ज्यादा चीज होनी चाहिए थी, लेकिन उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो इस बार उन्होंने थोड़ा चेंज करने के लिए सोचा। एंड वी वर श्योर वी वुड नॉट प्लांट हाइब्रिड दिस ईयर, द मूंग्स कम इन हाइब्रिड, ठीक है।
तो उन्होंने वो चीज डिसाइड कर ली कि हाइब्रिड हमें नहीं करना है। इन अप्रैल 2005, in 2005 we started to look for a good variety of traditional rice. अब इनका माइंड चेंज हुआ, इनका कंसेप्ट था राइस की तरफ, ठीक है। तो ही स्टार्टेड विद द ट्रेडिशनल राइस। इट वाज वन ऑफ द नेबर्स इन द विलेज, अ बिजनेसमैन फ्रॉम मुंबई हु ओन लैंड, जिनका खुद का लैंड था। उन्होंने सजेस्ट किया दैट वी प्लांट अ लोकल सेंटेड वैरायटी ऑफ राइस। आपको पता है कि अलग अलग जो राइस की वैरायटीज होती है, आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं, एक मिनट है स्टूडेंट्स। यस सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कॉल आ गया। सो नाउ, सो इन अप्रैल 2004 उन्होंने एक ट्रेडिशनल राइस ढूंढने की कोशिश की। सो इट वाज वन ऑफ द नेबर इन द विलेज बिजनेसमैन, इसे ये हो चुका है। हाँ, यहाँ पे थे हम लोग। सो हु सजेस्टेड दैट वी प्लांट अ लोकल सेंटेड वैरायटी ऑफ राइस। आपको पता है कि राइस में भी एक अलग अलग क्वालिटीज होती है। वो क्वालिटीज आपको बताती है कि किस तरीके से आप खाते हो। कभी कभी आपने राइस देखा होगा, बासमती राइस है, देन कोसंबी राइस है, बहुत सारी ऐसी राइसेस होती है। उनके लिए आपको पहले एक हाइब्रिड करना जरूरी होता है। मतलब द सेम थिंग यू हैव टू पुट इन दैट, जैसे आप डालोगे वैसे ही तो आपको मिलेगी ना वो चीजें। बट ये महाशय को विदाउट केमिकल करना था। हाँ, हुए थे। आज बुलाया, इसका मैथ्स पेपर है। ओके, so the generation of farming I was crazed to ask about the desi variety as they called it. ठीक है, my regular visit to the villages around searching for a good traditional variety also did yield any result. उन्होंने एक नहीं और बाकी लोगों से भी वही सेम चीज पूछी, ठीक है, अबाउट दिस वन। तो उन्होंने ये बताया कि अपने पास यहाँ पे देसी वैरायटी है, देसी वैराइटीज चीजें हैं जिसको देसी बोलते हैं। सो माई रेगुलर विजिट, वहाँ पे विलेज में अलग अलग लोगों से पूछना, अलग अलग लोगों से इंक्वायरी करना, यहाँ पे वेंकटेश वो टाइम टू टाइम कर रहे थे। और ये चीज से उनको ये मालूम पड़ी थी कि वी हैव अ लॉट्स ऑफ वैरायटी इन द विलेजेस, जिस हम किसी एक को पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। सो आई डिसाइडेड टू गिव इट वन लास्ट ट्राई एंड स्पोक टू
बबन फादर, सम अदर एल्डर। बबन फादर वहां पे सबसे एल्डेस्ट पर्सनालिटी थे, एल्डेस्ट पर्सन थे जिनको सारी चीजों का नॉलेज था। आफ्टर मैनी इयर्स मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, वहां पे जब आप किसी चीज के बारे में पूछते हो तो इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड अपनी और दूसरे की भी, ठीक है। तो दे मेंशन द नेम ऑफ कसबाई। अब यहाँ पे एक नया नाम आया है, दैट इज द कसबाई। कसबाई एक सेकेंड। तो कसबाई एक यहाँ पे न्यू राइस है, जैसे हम कोलम बासमती ये सारी चीजें बोलते हैं वो। सो इट्स अ ट्रेडिशनल लॉन्ग ग्रेन राइस वैरायटी which has a distinct aroma, जिसका एक अलग ही अरोमा होता है, thought much milder than बासमती। बासमती से भी कई ज्यादा एक अलग क्वालिटी। हम कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, लेकिन ये ओके। सो यहाँ पे उन्होंने सारी चीजें कर ली। द कसबई इज अ ट्रेडिशनल लॉन्ग ग्रेन राइस वैरायटी विच हैज a distinct aroma, thought much milder than basmati। एक लॉन्ग ड्यूरेशन का क्रॉप होता है ये, एंड मोस्ट ऑफ द ओल्डर पीपल रिमेम्बर ग्रोइंग इट ईयर गो। मतलब ईयर अगो, ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि ये बहुत साल पहले क्रॉप किया गया था, क्रॉपिंग हुई थी उसकी, लेकिन बीच में इसको स्टॉप कर दिया गया था। पीपल ने, वहाँ के जो लोग हैं विलेजेस ने उसको स्टॉप कर दिया था, नहीं कर रहे थे इसको, ठीक है। सो बट दे ऑल shook their head when I asked them about the seed। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये था कि आपने जानकारी तो दे दी और आपने जानकारी ले ली। अब इनके मन में इच्छा आ गई वेंकटेश को कि अब हम करेंगे तो उगाएंगे तो यही। अब उन्होंने अलग अलग लोगों से इसकी सीड्स के बारे में, सीड का मतलब क्या होता है, जो पुराने चावल होते हैं उसको ही हम सीड बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने मांगना वहां पे चालू कर दिया। बट प्रॉब्लम क्या आ गई यहाँ पे कि most of the older people remember growing it, but they all shook their head, and when I asked them about the seed and told me that it was disappear। उन्होंने बोला कि बहुत साल पहले था, अब हम कहाँ से दें, हमारे पास तो है ही नहीं। इंफॉर्मेशन आपके पास है बट आपके पास वो सीड नहीं है, वो चावल आपके पास नहीं है, ठीक है। द टेल ऑफ द कसबाई मेड अस मोर डिटरमाइंड। अब उनके पास नहीं है और उनको चाहिए, यही चीज वेंकटेश को और एक्साइट कर दिया, ठीक है। एंड दिस एक्साइटमेंट में उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल थी और बढ़ गई। सो वी डिसाइडेड दैट इफ वी डिड मैनेज टू गेट सम सीड, दिस वुड बी ग्रेट राइस टू ग्रो, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ये सोचा कि अगर थोड़ा कहीं ना कहीं अगर सीट की मैनेज हो जाए तो वी कैन डू, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। आई थॉट द गवर्नमेंट में नो समथिंग अबाउट इट। अ विजिट टू द एग्रीकल्चर ऑफिसर वॉज एनलाइटनिंग। So a visit to the agriculture officer was enlightening. Enlightening means to give the more information about this thing। अब बैठे तो रह नहीं सकते, अगर आपने कुछ सोचा है एंड यू हैव टू वर्क आउट फॉर थिंग्स, तो आप अलग अलग सोर्सेस से आपको जाना ही होगा। सो ही हैड नॉट इवन हर्ड ऑफ दिस राइस वैरायटी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया था
कि वहां के ऑफिसर्स को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी। ये कौन सी वैरायटी है चावल की? चावल का नाम क्या था? कस्बई राइस। ठीक है। He said the villager were taking me for a ride and there was no rice. अब यहाँ पे बेचारा वो ऑफिसर ले लेके इसके साथ में जा रहा था, लेकिन वहां पे किस चीज रिस्पॉन्स आ रही थी कि उनके पास राइस नहीं है। ठीक है। He rattled of the name of a number of the latest hybrid। और वहां के लोग जो थे, वहाँ के जो लोग थे, अलग अलग चावल उसको ऑफर कर रहे थे कि ये ले लो वो ले लो, और फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे थे ट्रायल करने के लिए। सो कजिंग माई सेल्फ, कहीं ना कहीं उसको बहुत बुरा लग रहा था कि अरे यार, जो मैं चाह रहा हूँ वो मिल नहीं रहा, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। आई मूव्ड ऑन द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। फिर वो जगह वो छोड़ के उसने अपना नया डेस्टिनेशन सोचा। देखो, कोई भी जो चीज होती है ना, तो आपके लिए उसको स्ट्रगल करना ही होता है। इफ यू फील लाइक कि आपको वो चीज बहुत इजीली मिल जाए, तो डेट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। कोई भी चीज आपको इजीली मिलने वाली नहीं है। सेम चीज वेंकटेश के साथ में भी यही हुई कि उसे पता था स्ट्रगल होने वाला है, लेकिन इतना स्ट्रगल होने वाला है that he was not knowing। ठीक है। नाउ हियर द नेक्स्ट हम देखेंगे। दिस टाइम इट वाज द आदिवासी महामंडल ऑफ कासा। एक अलग जगह पे गए जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। ठीक है। और वो कासा के थे। कासा इज वन ऑफ द आदिवासी पुरी। बाय राइज फ्रॉम द आदिवासी विलेजर्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने Be ơi, không nghe sao? पहले इनका सबसे पहले वापस से थोड़ा सा रिवाइव करूंगी यहाँ पे। उन्होंने मूंग उगाई, बट मूंग में उनको सक्सेस नहीं मिला। ठीक है। मोरू दादा के हेल्प से इन्होंने काफी चीजें बोली कि वी हैव टू ट्राई समथिंग एल्स। उन्होंने राइस के लिए सोचा। राइस के लिए 1 साल डिले हो गया। ठीक है। ही वेटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। लेकिन वो बीच में उन्होंने एक टाइम वेस्ट ना करते हुए एक स्टडी करने की कोशिश की कि विच इज द बेस्ट राइस टू ग्रो एंड व्हेन, और वो कहाँ से मिलेगी। इनका नेक्स्ट स्ट्रगल ये था कि ये अलग अलग सोर्सेस के यहाँ से जाके वो अपनी जो चीजें एग्जैक्टली उनको जो चाहिए था वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इसी इन्वेस्टिगेशन में उनके सामने एक नाम आया, डेट इज द कस्बई राइस। ठीक है। अब यहाँ पे कस्बई राइस बोल तो रहे हैं लोग, लेकिन उनके पास है नहीं। तो फाइनली उनको एक गवर्नमेंट ऑफिसर की हेल्प लेनी पड़ी, फिर भी उनको नहीं मिला। बट फाइनली एक वो आदिवासी प्लेस पे गए जहाँ पे क्या बात हुई, वी आर गोइंग टू सी दैट वन। ठीक है। मैं बीच बीच में आपको एक शॉर्ट चीजें बताती जा रही हूँ मैं। हाँ? हम्म? ओ। So, Kaspai did not figure in their files a good indication why people did not grieve it anymore। अब उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि लोग उसको उगा क्यों नहीं रहे हैं। सो why people did not grow it anymore? The market itself did not recognize the rice। जबकि मार्केट में इसकी इतनी पहचान ही नहीं है। एक टाइम था जहाँ पे लोग उसको एंटरटेन करते थे, जहाँ पे लोग उसको यूज करते थे, उसको उगाते थे, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। ठीक है। सो इफ यू ग्रो इट वुड बी नॉट एबल टू सेल इट। लोग उसी चीज को लेते हैं जिस चीज को वो जानते हैं। एक मिनट। So, however, the officer in charge
here had more knowledge of rice. ठीक है, यहाँ पे जो ऑफिसर इंचार्ज था, पुराने थे काफी वो भी, ठीक है, तो उनको इस चीज का नॉलेज था। एंड इन्होंने रिमेम्बर किया कसबाई बीन सोल्ड टू हिम, कुछ साल पहले उस ऑफिसर को बेचा गया था। रूबीना स्कूल, रूबीना स्कूल। So when I in Dhanivari, okay, now he was telling something about this. When I in Dhanivari, Babban Ayaz started looking for the Devu Handa and found a graying old man wearing a cap sitting outside his house on a charpoy, an ex-sarpanch of the village. Now see the character. ध्यान से देखो. Dhanivari is a name of a place. बब्बन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, एंड बब्बन और आई मतलब कौन? वेंकटेश। याद रखो एग्जाम में जब पैसे जाएंगे तो यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स कि नेम प्लेस का नाम आना चाहिए, वो चीज मतलब यू शुड अंडरस्टैंड कि बहुत सारे वो चीज आ रहे हैं। लुकिंग फॉर देवू हांडा। देवू हांडा कौन है? ही इज ऑल्सो अ पर्सन, वो भी एक आदमी है जो कैप पहन के घर के बाहर चारपाई पे बैठा हुआ था। ही वॉज द एक्स सरपंच ऑफ द विलेज। उसके पास एकड़ ऑफ लैंड है, बहुत बड़ी जगह है, विथ लार्ज फैमिली। आफ्टर एक्सचेंजिंग द यूजुअल प्रेजेंटरीज वी केम टू द टॉपिक ऑफ कसबई। वहां पे बैठ के उन्होंने काफी अच्छी तरीके से बहुत सारी बातें की। उसके बाद में टॉपिक निकला कसबई का। So the Kasbai means the rice. The merry mention of Kasbai and the Devu Handa drifted into the past. कसबई को सुनते ही देवू अपने पुराने जमाने में चला गया। उसकी आंखें हैं ड्रीमी ड्रीमी हो गई, ठीक है, उसकी आवाज है एकदम भारी भारी जैसी लगने लगी। मतलब वो एक चीज होती है, आपको पता है कि आपकी जो चीजें हैं अगर उससे आपको सोर्स ऑफ इनकम होती है तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको बहुत अच्छी यादें दिलाती है। और एक टाइम कस्बई और लोगों का एक वैसा रिलेशन था कि लोग उसको भूल नहीं पाए थे। So trembled his voice and he told us how the entire village at one time grew only कसबई। एक टाइम ऐसा था कि लोग सिर्फ कसबई ही ग्रो करते थे, ठीक है, नॉट दी अदर राइस। He said sorry, just a second students. Today he said no one grew So there was a time when people passing our village during lunchtime would be forced to stop and ask for the meal. Such was and the alluring aroma of कसबई। कसबई इतनी अच्छी उसको सेंटेड थी कि लोग जब वहां से जाते थे तो बिना खाना खाए निकलते नहीं थे, वो खुद ही वो चीज के लिए बोलते थे, ठीक है। The entire area would this heady aroma hanging in the air as all the houses cook at the same rise. सबके घर में इसकी एक बहुत खुशबूदार अरोमा आती थी। Today he said no one grew kasbai and everyone had shifted to growing the new hybrid varieties. बोलते हैं, अब कसबई का टाइम चला गया, अब सब लोग क्या कर रहे हैं, न्यू हाइब्रिड्स और न्यू वैरायटीज की चीजें उगा रहे हैं। He claimed he had to force himself to eat. Everyone is. He claimed that he had to force himself to eat this rice that was so inspired. वो ये बोल रहा था कि शायद से वहां पे वो राइस खाने के लिए लोग क्या, मैं खुद भी इतना ज्यादा उतावला थी। ऑल द डिस्क्रिप्शन वाज गिवन बाय दी देवू, ठीक है, जो वहां का एक्स सरपंच था। तो हम ज्यादा तो नहीं यहीं तक करेंगे बट वी विल डू आपको, लेट मी टेक वन ऑफ द फटाफट वाला भक्ति।
Yes, ma'am. भक्ति समझ में आया यहाँ तक आपको स्टोरी? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम और है यहाँ पे? किसी को कुछ भी और इशू है यहाँ तक? डू यू हैव एनी अदर क्वेरीज स्टिल हियर? No, ma'am. I don't No, have ma'am. any doubt. Prakash, sure. Yes. Yes, युवराज? ma'am. यस युवराज, कोई और क्वेरीज कुछ? युवराज सिंह, जैनब, वृष्टि? Yes, no doubt. ओके फाइन, ठीक है, चलो देन वी कैन लीव। टेक केयर एवरीवन, ठीक है? हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी इसके करेंगे हम, ठीक है? चलो बाय।